क्या कहा जाए, जिंदगी की धमाल क्या होगी, बात इससे बढ़कर कमाल क्या होगी। सरस्वती और राम की वंदना इस्लाम की बेटी करे और सांप्रदायिक सद्भावना की इससे बढ़कर मिसाल और क्या होगी। तो ये ब्रजनगर में एक आनंदमय समारोह यहाँ पर शुरू हुआ है और इतना शास्त्रीय तेवर में इन्होंने जो वंदना की है। आदरणीय मंत्री महोदय, आपने भी सुना होगा, आजकल शास्त्रीय संगीत को न तो गाने वाले लोग बचे न सुनने वाले लोग बचे। शास्त्रीय संगीत का गायक जब पूरी तान पर होता है तो उसका एक हाथ कान पर होता है और सुनने वाले के दोनों। हाँ, हमने देखा है, आपने तो बहुत मीठा गाया, मैं तो इतना मीठा गा भी नहीं सकता, बल्कि इसी अयोग्यता की वजह से मेरी शादी हुई थी। शादी के लिए लड़की देखने गए तो मेरे पिताजी ने कहा हमारा लड़का बहुत ऊंचा गाता है, तो मेरी होने वाली सास बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी लड़की भी ऊंचा ही सुनती है। जीवन में विसंगतियों में आनंद भरा हुआ होता है, पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, कवि की जाती है, तो वो आपके लिए विलक्षणताओं में से आनंद ढूंढ करके लाता है। ऐसा ही अनुष्ठान आज मां सरस्वती का यहाँ पर हुआ है। मैं इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि जो सरस्वती की वंदना है, हम कवियों का निजी अनुष्ठान है, इसमें आप लोगों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने जिस सहजता के साथ उपस्थित होकर के तालियों की गड़गड़ाहट की है, मैं तमाम सरस्वती पुत्रों की तरफ से आपका बहुत आभार बताता हूं, आभार मानता हूं। अब मैं पहले कवि को बुलाता हूं। पहले कवि को बुलाने के पहले 2-3 प्रार्थनाएं मैं आपसे करूंगा। जहां आह करने की जरूरत हो आह करना, वाह करने की जरूरत हो वाह करना, ठहाके की जरूरत हो ठहाके लगाना, तालियों की जरूरत हो तालियां बजाना, कुछ न कुछ करते रहना और अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। लगना चाहिए कि कविता जनता में पढ़ी जा रही है, अजंता की गुफाओं में नहीं पढ़ी जा रही है। इस तेवर को जिंदा रखना। यद्यपि हम जानते हैं कि एक तरफ मौत का कुआं चल रहा है, मोटरसाइकिलें चल रही है, हिंदे चल रहे हैं, झूले चल रहे हैं, उसके बीच में भी आप कविता सुन रहे हो, इसका मतलब है जिंदगी में आराम तो आपके भी नहीं है। हाँ? मतलब उसके बाद भी कविता सुनना चाहता है अभी, इसका मतलब कुछ तो है हमारे पास जो शायद और किसी मंच पर नहीं है। आप चाहते नगर पालिका वाले आदरणीय बैठे रामोतार जी यहाँ पर, हाँ, आप चाहते तो यहाँ पर बॉलीवुड का कोई बड़ा कलाकार बुला करके बड़ी ऑर्केस्ट्रा करा सकते थे, हालांकि वो थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन आपने कवियों को बुलाया है और कविताओं को सुनना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इन तमाम बातों को थोड़ा विश्राम देता हूं और सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। प्रभु श्री राम जो सबको आनंद देने के लिए धरती पर प्रकट होते हैं, उनका उत्सव कविताओं के साथ मनाया जाए और कविताओं का उत्सव मनाने के लिए शुरुआत हम वहां से करना चाहते हैं। दोस्तों, कवि सम्मेलन की स्थिति भी एक इमारत की भांति होती है। जब भी हम कोई बड़ी इमारत खड़ी करते हैं तो उसकी नींव में कुछ मजबूत पत्थरों को जाना ही पड़ता है। तो आइए, कवि सम्मेलन की भव्य इमारत को खड़ी करने के लिए एक मजबूत कवि हमारे पास बयाना से आए हैं, जिनका नाम जगदीश खटाना होता है, ओज के तेवर के साथ प्रस्तुत होते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे आए और आज के इस काव्य यज्ञ अनुष्ठान को प्रारंभ करें। जोरदार ताली से पहला कवि आ रहा है, पीछे तक के लोग दोनों हाथ ऊपर उठाओ, जोरदार ताली से बुलाओ जगदीश खटाना। प्रणाम करता हूं नगर वालों। आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी ने एक बात कही कि कवि सम्मेलन की इमारत में और सबसे बड़ा पत्थर मुझे खड़ा करना है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि नींव के लिए पत्थर नहीं, आपने पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया है। ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ, लगे कि नगर में खड़ा हुआ हूं।